एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज एक अलग ही वीडियो में आपके सामने हूँ और आज की जो वीडियो है वो मार्कशीट का कंपैरिजन है। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं कंपैरिजन बताने वाला हूँ कि एक स्टूडेंट 2019 के एग्जामिनेशन में कैसे कम नंबर पर रिजेक्ट होती है और वही स्टूडेंट जब 2 साल बाद एग्जामिनेशन होता है तो कैसे उसका सिलेक्शन होता है। और उस स्टूडेंट से मैंने पर्सनली बात किया, उनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को जाना और पिछली बार जो मैंने जनवरी में गाइडलाइंस दिया था उससे बेनिफिट को लेकर के भी मैंने बात करी। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर वीडियो में रखने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक रिजल्ट है, एक स्टूडेंट का रिजल्ट है। जैसे जैसे अब स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है तो वैसे वैसे मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आ रही है और वैसे वैसे मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने ऐसी जो केस स्टडीज़ या ऐसी जो स्ट्रेटेजी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो उनकी प्लानिंग मैं यहाँ पर सामने रखने की कोशिश करूँगा। और भी मेरे पास में अगर डेटा आते हैं तो आपके सामने आपके मोटिवेशन के लिए या आपकी प्रिपरेशन के लेवल को समझने के लिए या आप कैसे शिफ्ट कर सकते हैं इस चीज़ को समझाने के लिए मैं ऐसे डेटा रख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक स्टूडेंट है जिन्होंने 2019 में एग्जामिनेशन दिया था कोविड के पहले, जिन्होंने 2019 के पहले मतलब 2019 में कोविड के पहले एग्जामिनेशन दिया था और उनके फिजिक्स में बने थे 9 नंबर, केमिस्ट्री में बने थे 13 नंबर, बॉटनी में 14 नंबर, जूलॉजी में 15 नंबर और इंग्लिश में बने थे 12 नंबर। ऐसा मिला जुला करके लगभग उनके 63 मार्क्स बने थे। और ये जो 63 मार्क्स बने थे तो 63 मार्क्स के बाद इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और उस समय उनका जो ओपन रैंक था, जो आपका जो यूआर का जो रैंक होता है वो लगभग 5000 के आसपास अराउंड था। लगभग उनके बताने के अकॉर्डिंग इतना है, लगभग वो 4000 और 4500 से 5000 के बीच में है, अराउंड हमने 5000 मान लिया है, ठीक है। तो ये स्थिति थी 2019। अब आपको पता है कि 2019 के बाद में कोविड की सिचुएशन की वजह से 2020 में कहीं कोई एग्जाम नहीं हुआ और इस बीच में कई सारे जो स्टूडेंट है वो फ्रस्ट्रेट हो गए। उसके बाद जब ये एग्जामिनेशन 2020 का रुका वाला जो एग्जामिनेशन 2021 में हुआ जिसका नोटिफिकेशन जनवरी 2021 में आया था और हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन गाइडलाइंस दिए थे अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई स्टूडेंट है तो उन्होंने मार्कशीट शेयर किया इस बार जो सिलेक्शन हुआ उनका, ठीक है भी। और इनका सिलेक्शन डीएचएस में हुआ है, डीएमए में भी इनका हो जाता सिलेक्शन, लेकिन इनको पता था कि डीएचएस की काउंसलिंग होगी तो अभी इन्होंने ज्वाइनिंग करी है कहीं पर। अब ये सब चीज़ें हम यहाँ पर शेयर नहीं कर पाएंगे। तो फिजिक्स में उस स्टूडेंट के 15 नंबर, ये मार्कशीट के कंपैरिजन को दिखाने का पीछे जो बेसिक जो उद्देश्य है वो आप देखिए। फिजिक्स में 15 नंबर मतलब जो स्टूडेंट है पिछले बार 9 नंबर से सीधे 15 नंबर शिफ्ट करती है। इसका मतलब है कि इन्होंने एक सब्जेक्ट में जहां मार्क्स कम थे वहां थोड़ी सी मेहनत करके नंबर को इंक्रीज किया है। उसके बाद देख लीजिए, केमिस्ट्री में 13 की जगह 14, मतलब पिछले बार की तुलना में केवल एक ही नंबर बढ़ा है। इसके अलावा देखिए, जो बॉटनी वाला सेक्शन है 14 से सीधे 18 जंप हो जाता है और जूलॉजी वाला सेक्शन 15 से सीधे 21 पर जंप हो जाता है। कुल मिलाकर के इन्होंने पिछले बार के रिजल्ट से जो ज़्यादा इंक्रीमेंटल ऑर्डर में नंबर लाए हैं वो लाए हैं फिजिक्स में, बॉटनी में और जूलॉजी में। 4 नंबर का इंक्रीमेंट यहाँ है, 6 नंबर का इंक्रीमेंट यहाँ है और 6 नंबर का इंक्रीमेंट यहाँ पर है। और जो इंग्लिश वाला सेक्शन था उसमें 12 की जगह इन्होंने 16 नंबर हासिल किया, मतलब यहाँ भी इंक्रीमेंट है। सबसे खास बात यह कि इन्होंने सभी सब्जेक्ट में नंबर को इंक्रीज किया है और कुछ सब्जेक्ट में अच्छे खासे इंक्रीमेंट हुई है। तो इस वजह से सीधे सीधे स्टूडेंट का जो मार्क है वो 63 से सीधे जंप होकर के 84 पर पहुंच गया और 84 पर पहुंच गया। तो जो पिछली बार जो एग्जामिनेशन दी थी इस स्टूडेंट ने, जब उसका रैंक 5000 के आसपास या 4500 के आसपास था ओपन कैटेगरी में, उस समय अब स्टूडेंट का जो रैंक है ये 300 के आसपास आ गया। तो देख लीजिए कि लगभग 4500 से 1 साल के गैप की प्रिपरेशन में, जबकि कोविड जैसी सिचुएशन का प्रेशर अलग था और एग्जामिनेशन का कोई भी ठिकाना नहीं था, तो 1 से 2 महीने की गाइडलाइंस और पुरानी जो नॉलेज या पुरानी जो स्टडी का लेवल था उसके बेसिस पर जो जंप हुआ है मार्क्स का, सीधे 5000 या 4500 रैंक से सीधे स्टूडेंट ने 300 प्लस या टॉप 300 में अपनी जगह बना ली। उसके बाद इनका सिलेक्शन जो है वो डीएचएस में हो जाता है। तो अगर आप पुराने समय में एग्जामिनेशन दे चुके हैं, आपकी मार्किंग अगर कम हुई है तो आप अपनी मार्कशीट को एक बार जरूर कंपेयर करिए और अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बदल करके नंबर को कहाँ से इंक्रीज किया जा सकता है पुराने पेपर को देख करके। इन्होंने मुझे ये बताया कि पिछले बार जो पेपर दिए थे उसके 2 साल पहले के पेपर और उसी साल के पेपर को और अच्छे तरीके से स्टडी कर कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक इन्होंने पढ़ा, मतलब हर सब्जेक्ट में इन्होंने 15 से 20 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा और अलग तरीके से तैयार किया। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, जितना इनको आता था वही कम टाइम में इन्होंने अप्लाई किया
और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज किया, लिख लिख करके फॉर्मूले को याद किया, न्यूमेरिकल लगाया और इन्होंने अपना मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, वर्गमूल निकालना, घात वाले न्यूमेरिकल उस पर भी इंक्रीमेंट किया, इसलिए 9 नंबर से 15 नंबर हुआ। और बॉटनी जूलॉजी को डायग्राम से पढ़ा और लगभग 50 से ज़्यादा इन्होंने सिलेक्टेड टॉपिक भी पढ़ा, मतलब 50 एक्स्ट्रा टॉपिक बॉटनी में, 50 एक्स्ट्रा टॉपिक जूलॉजी में, और उनको बेहतर तरीके से पढ़ा और उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर फोकस किया। इसलिए ये स्टूडेंट कहते हैं कि सर इस बार मेरे नंबर इतने बन पाए, और जो गाइडलाइंस मिलती रही जनवरी में मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उसका भी उनको काफ़ी बेनिफिट मिला। जो अलग अलग सब्जेक्ट में मैंने मार्किंग अलग अलग यूनिट में बताया था, तो इन्होंने अपने अनुमान से सिलेक्टेड टॉपिक सिलेक्ट किया और हर यूनिट से 2 से 3 सिलेक्टेड टॉपिक की अच्छे से स्टडी करी, और इस हिसाब से ये जो रैंक है सीधे यहाँ शिफ्ट हो गई, या ये जो मार्क है सीधे 20 नंबर इन्होंने जंप किया और इस वजह से इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये केस स्टडी आप लोगों के लिए सीखने के लिए, ऐसे ही अगर आपके रिजल्ट अगर बिगड़े हैं तो आप इसको इस प्रकार से कंपैरिजन करके सुधार सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है, इन्होंने ये बताया कि इन्होंने किसी भी अन्य स्टूडेंट का मार्कशीट नहीं देखा, इन्होंने अपनी ही मार्कशीट को देखा और उसी से अपने आप को कंपेयर किया। दूसरे की मार्कशीट इन्होंने नहीं देखा, क्योंकि ये कह रही थी कि सर दूसरे की मार्कशीट देखती हूँ तो वो तो एक अलग स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले स्टूडेंट है, उनसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी नहीं। तो जो मेरी जो वीकनेसेस थी उसको समझने का सबसे सही तरीका था कि अपनी मार्कशीट को ऑब्जर्व किया और फिर उसी के बेसिस पर प्रिपरेशन जो है स्टार्ट रखें, और कुछ नया, कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ करके रिवीजन बहुत अच्छा किया और टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाए जो हमारे तरफ से दिए गए थे। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि 84 मार्क लेकर के आज स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। तो आपको एक केस स्टडी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी केस स्टडी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।